पुराने इस मंदिर का निर्माण सेठ श्री भांडा शाह ने करवाया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा भांडा शाह जैन मंदिर। इस मंदिर में भगवान सुमतिनाथ की बड़ी ही सुंदर मूर्ति है। सेठ भांडा शाह के कई व्यापार थे, उनमें से एक व्यापार घी का भी था। और एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे थे और मंदिर के निर्माण को लेकर मंदिर के सूत्रधार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे थे। उसी समय एक मक्खी घी के टीन में गिरकर मर गई। सेठ जी की नजर जब उस मक्खी पर पड़ी तो उन्होंने अंगुली से उस मक्खी को निकालकर अपनी जूती पर रख लिया। जब मक्खी पर लगा घी जूती पर लग गया तो सेठ जी ने उसे हटा दिया और मक्खी को निकालते समय अंगुली से जो घी जमीन पर गिरा था उसे उठाकर भी अपनी जूती पर रगड़ लिया। जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने यह देखा तो मन में विचार करने लगा कि जो आदमी घी के 4 छींटों के लिए इतना लोभ करता है वह इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवाएगा। थोड़े दिन बाद जब नींव भरने का समय आया तो कॉन्ट्रैक्टर ने सेठ जी को कहा, यदि आप चाहते हैं कि मंदिर बहुत लंबे समय तक चले तो इसकी नींव में घी व खोपरा डालना पड़ेगा। सेठ जी ने बिना समय लगाए हाँ कर दी। दूसरे दिन जब मजदूर आए उससे पहले ही सेठ जी के कर्मचारियों ने मंदिर की नींव में घी डलवाना शुरू कर दिया। कहते हैं 40,000 किलो घी डाला गया और जब कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पहुंचा तो वास्तव में सेठ जी घी डलवा रहे थे। ये देखते ही कॉन्ट्रैक्टर घबरा गया और उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और मक्खी वाली जो घटना है उसे सेठ जी को बताया। इस पर भांडा शाह जी ने कहा कि धन का सदुपयोग करो। घी के छींटों पर चींटियां आती जो किसी के पैरों तले मारी जाती। जूते पर घी लगने से जूता मजबूत होगा और चींटियों के प्राण भी बचेंगे। अहिंसा की ऐसी सावधानी पूर्वक बात सुनने पर जितने भी कारीगर थे उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सेठ से क्षमा मांगी, लेकिन सभी से क्षमा मांगने और घी न डलवाने की विनती सुनने के बाद भी जो घी वहाँ आ चुका था उसे उन्होंने नींव में डलवा दिया। भांडा शाह जी ने स्पष्ट कहा कि घी अब मंदिर के निमित्त हो गया है, अतः उसका यही उपयोग होगा। अब आपको तो